नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार बिहार न्यूज और मैं हूं रंजीत मिश्रा। देखिए, आज शिवहर के स्थानीय विधायक चेतन आनंद एवं पूर्व सांसद आनंद मोहन का अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के तत्वाधान में पुतला दहन किया गया है शिवहर के 0 माइल पर। और इस अवसर पर देख सकते हैं लोजपा रामविलास के सैकड़ों कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल थे। आप देख सकते हैं भागीरथ पासवान जी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति संघ के जिला अध्यक्ष हैं। लोजपा रामविलास के जिलाध्यक्ष विजय पांडे सहित आप देख सकते हैं सैकड़ों लोजपा के कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन किया है। क्या कहेंगे पासवान जी? इधर आओ, इधर बोलिए बोलिए बोलिए। देखिए सर, आज हम लोग पूर्व सांसद आनंद मोहन का पुतला दहन किए हैं। इन्होंने सहरसा से आकर हमारे शिवहर में हम लोग इनको सांसद बनाए थे। अभी भी इनकी पत्नी जो शिवहर से सांसद है तो इनके अपने वोट से नहीं है, और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का वोट है, हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का वोट है, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी का वोट है, हमारे आदरणीय जीतनराम मांझी का वोट है। उनके वोट से इनकी पत्नी सांसद बनी है, और फिर भी इन्होंने हम दलितों को गाली देने का काम कर रहे हैं, हम लोग को अपमानित करने की काम कर रहे हैं। आनंद मोहन कहीं से समाजवादी के लोग नहीं है, इनके बातों में सामंती बदबू झलकती है। यह सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। हम दलितों पर दमन करने की काम करते हैं। इनका मैं विरोध करता हूं और अपने बिहार सरकार से मांग करना चाहिए नेता को एनडीए से बाहर करे, को जोड़ने के काम नहीं तोड़ने की काम किया कर रहे हैं। एनडीए को तोड़ने का काम कर रहे हैं जगन्नाथ पासवान जी, क्या कहेंगे? आप कह रहे थे कि हम मुर्दा कौम नहीं जिंदा कौम है। बिल्कुल जिंदा कौम है। पूरे बिहार में जनगणना के हिसाब से हम लोग दूसरे नंबर पे है। जब दूसरे नंबर पे है, वोट हमारा राज किसी और का नहीं चलेगा। आज पासवान के दम पे ही चिराग पासवान हो या चिराग जी की मम्मी हो, चिराग जी की मम्मी नहीं सॉरी आनंद मोहन जी की पत्नी और चेतन आनंद जी खुद जो जीते हैं, ये दुसाध के वोट पे जीते हैं। अगर दुसाध वोट नहीं करते तो ये जहां थे वही रहते और सहरसा में ही दिखाई देते, यहाँ नहीं दिखाई देते। मैं चैलेंज करना चाहता हूँ आपके मीडिया के माध्यम से कि आप होशियार हो जाइए। अभी यह तो टेलर है, अभी असली कहानी तो बाकी। अगर आप नहीं सुन ले तो शिवहर से भी खदेड़ने का काम संपूर्ण अनुसूचित जाति जिसको आप गाली दे रहे हैं, हम लोग एक होकर आपको खरीदने का काम करेंगे। आज जो पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है, आपको बता देना चाहते हैं, ये अनुसूचित जाति बैनर तले यह कार्यक्रम हुआ है। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ संपूर्ण अनुसूचित जाति भाइयों को कि देखिए कि हम लोग को चेतन आनंद जी और उनके पापा किस तरह से गाली दे रहे हैं, उसको सबक सिखाना है और ईट से बजाना है। क्या कहेंगे अध्यक्ष जी, क्या होगा? आप बड़ी दावा कर रहे थे कि हम लोगों ने जिताया, आप उठा के फेंकेंगे। देखिए, ये पूरा ब्रह्मांड घूम गए हुए हैं। आनंद मोहन जी का परिवार, ऐसा कोई पार्टी हिंदुस्तान में नहीं है कि ये छोड़े होंगे। कांग्रेस हो, सपा हो, और ताजुब होता है कि अभी आनंद मोहन जी किसी पद पर नहीं है, किसी पार्टी में नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के रहम करम पर जेल से बाहर है, और चिराग पासवान पर इनका जो टिप्पणी है, और ताजुब होता है रंजीत बाबू कि इनका जो बेटा है चेतन आनंद, अभी राजनीति का दूध का दांत भी नहीं टूटा है बढ़िया से। और ये कौम जो करता है, ये सिर्फ जातीय संघर्ष कराने के लिए एक ही उद्देश्य है कि जात को जात से लड़ाओ, समाज को तोड़ो और फिर अपना राजपाट, अपना फैमिली सुरक्षित करो। एनडीए की आप लोगों ने देखा होगा, कल हम लोग पार्टी का स्थापना दिवस था। स्थापना दिवस पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी, सम्राट चौधरी जी उप मुख्यमंत्री, हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी जी, और लास्ट में बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए। और ये जो बोल रहे हैं कि पासवान वोट, इनको अभी शायद समझ में नहीं आ रहा है कि चिराग पासवान बिहार नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज के डेट में युवाओं के एक आइकॉन है, युवाओं के दिल के धड़कन है चिराग पासवान। और चिराग पासवान को छूने का मतलब, और आनंद मोहन जी, चेतन आनंद जी रॉन्ग नंबर डायल कर दिए हैं। रॉन्ग नंबर डायल हो गया है।
चिराग से टकराने की क्षमता नहीं है आनंद मोहन जी में और चेतन आनंद में। चिराग पासवान जी के पास वो फौज है, विजय पांडे ऐसा सिपाही है, इस झंडा को झुकने नहीं देंगे। और आने वाला चुनाव आनंद मोहन जी, ये विजय पांडे कह रहा है, आपको बहुत भारी पड़ने वाला है। आपका जो बेटा बोल रहा है चेतन आनंद अल-बल और कौम खोज रहा है, वो कौम नहीं खोज रहा है। वो चाह रहा है कि जातीय संघर्ष हो, 90 वाला बिहार हो, 95 वाला बिहार हो। अभी हम लोग धरना प्रदर्शन, अभी हम लोग ने पुतला दहन का कार्य किया है और 4 जो हैं इनके फेड ऑफ आनंद पता नहीं क्या चलाते हैं, ये 4 आ गए विरोध करने के लिए। अरे चिराग पासवान का कर्मा रुकना है क्या? चिराग पासवान शेर का बेटा है, वो कर्मा रुकता नहीं है चिराग पासवान का। और चिराग पासवान जी के साथ और जब तक विजय पांडे के शरीर में एक एक कतरा खून है, इस झंडा को और चिराग पासवान के आन बान शान को विजय पांडे शिवहर जिला में झुकने नहीं देगा। इनका पुनर्भुक्ति से विजय पांडे डरने वाला लोग नहीं है। भवकी से विजय पांडे नहीं डरेंगे, क्या कहेंगे महोदय? हाँ, एकदम नहीं डरना है। एक बात बताइए, अगर किसी भी पद पे हो के आप इस तरह के दलित समाज को आप उकसाने का काम करेंगे, ये कहीं शोभा देता है? उनको शर्म आना चाहिए कि आप जिस समाज के वोट से जीत रहे हैं उसी समाज को गाली दे रहे हैं। आज आप दलित समाज को मरा हुआ समाज कह रहे हैं, उन्हें सच में शर्म आना चाहिए। और ये जो अभी हम लोग जो इस तरह का पुतला दहन किए, यहाँ विरोध करने जो लोग आए हैं, इनको भी शर्म आना चाहिए कि आपके जो नेता है वो इस तरह का बयान क्यों कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि वोट क्या आप सिर्फ अपने जाति का वोट लेके कर रहे हैं। वोट तो सब दे रहा है और उसके देने के बाद एक पद पे बैठ के आप इस तरह का आप बयानबाजी कीजिएगा तो ये कहाँ तक जायज है? कहाँ तक जायज है, क्या कहेंगे चंद्रवंशी जी? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि माननीय आनंद मोहन जी पूर्व सांसद और अभी वर्तमान चेतन आनंद जी जो विधायक हैं, यहाँ शेरों की धरती को ललकारने का काम किया है। जो हरिकिशोर बाबू यह बिहार के लेनिन समझिए उनको कहा जाता था, भारत के शेर कहा जाता था। पंडित श्री रघुनाथ झा को यहाँ के शेरे बिहार कहा जाता था। उस धरती को ललकारने का काम किया है, उनको ललकारने का काम किया है। यहाँ के दलित को ही नहीं, यहाँ के पूरे कौम को ललकारने का काम किया है। यह सहरसा से चल के जो हमारे पास आए हैं, यहाँ ये पूरे शिवहर वासियों को ललकारने का काम किया है। मरा हुआ समाज, शिवहर वाले को मरा हुआ समाज कहा है, इसलिए कहा है यह सहरसा से चल के आकर यह शिवहर की धरती पे उन्होंने अपना बोझ डाल दिया है कि मैं यहाँ का शेर हूँ। ये कदापि नहीं भूलेंगे हम लोग। ये 24 में के बाद जो 25 में जो चुनाव आ रही है यहाँ, वो 25 में चुनाव जो ईंट से ईंट बजा के दलित एकता है उनको यहाँ से भगाने, सहरसा में ही उनको जगह मिलेगा, शिवहर में उनको दोबारा जगह नहीं मिलने जा रहा है महोदय। मैं यहाँ कहना चाहूंगा, देखते हैं शिवहर में जगह शिवहर के विधायक चेतन आनंद को 2025 में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो देख सकते हैं अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति के लोग काफी आक्रोश में है। शिवहर के विधायक चेतन आनंद एवं शिवहर के पूर्व सांसद आनंद मोहन के खिलाफ शिवहर के 0 माइल पर पुतला दहन किया है। तो चलिए बाकी इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट करके बता सकते हैं। देखते रहिए स्टार बिहार न्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद।